फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि इतने इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। साथियों, राजस्थान के चुनाव के संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार सभा की 12 के अंदर चुनाव के संबंध में, और वहां सचिन पायलट को नहीं बुलाया। अब सचिन पायलट को नहीं बुलाया तो गुर्जर समाज में भयंकर आक्रोश। हालांकि मीडिया के अंदर ये खबरें जरूर दी गई कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर अपने प्रमोशन को लेके, जो पहले से कैप्टन है उसके अंदर मेजर बनने को लेके वो एग्जाम देने गए थे। टेरिटोरियल आर्मी वो आर्मी है जहां कोई भी रोजगार शुदा इंसान, जिसका कोई भी व्यापार हो, धंधा हो, नौकरी हो, सरकारी या प्राइवेट, जो 42 साल की उम्र तक का है वो उस टेरिटोरियल आर्मी में जा सकता। वहां तनख्वाह की जगह केवल पोस्ट मिलती है, वो कोई रेगुलर नहीं है। कभी युद्ध के समय जरूरत पड़ेगी तो ये जरूर इस संबंध में हम लोग सोच सकते हैं। उस टेरिटोरियल आर्मी का बहाना बना के सचिन पायलट को इस मीटिंग से दूर रखा गया। और यदि दूर रखने की वजह कहीं विरोधाभास है या अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ में मंच शेयर नहीं करना चाहते, इस तरह की बात है, तो खड़गे साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो ये चीज समझनी चाहिए सीधे सीधे कि उनके लिए तो दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं। अशोक गहलोत की वजह से तो 2-3 बार सत्ता से बाहर जा चुके। जब अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री थे, सीटें नहीं आई तो वसुंधरा वो बढ़ गई मुख्यमंत्री, मतलब कांग्रेस की सत्ता गई। दूसरी तरफ सचिन पायलट के रहते हुए तो आपकी इतनी सीटें आ गई कि आप ना अपने सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और अगर बात बगावत की करते हो तो सचिन पायलट ने मानेसर में रह के बगावत नहीं की थी, अपने अधिकार मांगे थे। 20-30 जो उनके साथ विधायक थे वो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको सीआर भरने की परमिशन नहीं दे रहे थे, आईएएस को सीधा खुद हैंडल कर रहे थे, फाइलें खुद के सीएमओ में मंगा रहे थे। इसलिए सचिन पायलट वहां अपने अधिकार मांगने के लिए गए थे, वो बगावत नहीं थी। अशोक गहलोत ने मीडिया को बोल दिया वो बगावत कर रहे हैं। दूसरी तरफ असली बगावत तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खुद के सामने हुई थी जब वो माकन साहब के साथ यहाँ आए थे और सचिन पायलट की जगह उन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाने के लिए। अशोक गहलोत ने क्या किया उस समय मल्लिकार्जुन के सामने? अशोक गहलोत ने अपने 90 विधायकों के इस्तीफे दिलवा दिए विधानसभा अध्यक्ष को। बगावत तो इसको कहते हैं, इस्तीफे दिलवाने को बगावत कहते हैं, किसी होटल में बैठने को बगावत नहीं कहते। और ऐसे में 12 के अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा की सीआरपी को लेके, वहां पर सचिन पायलट को नहीं बुला के ये तय कर लिया कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। भले ही भाषण में कुछ भी बोल रहे हो, भले ही मीडिया में कुछ भी दे रहे हो और आगे कुछ भी दोनों की साथ फोटो खिंचवा के दे दे, लेकिन एक विशेष जिस समाज से आते हैं वो गुर्जर समुदाय में ऐसा आक्रोश है कि लगभग कल की सभा के बाद में पूरा गुर्जर समुदाय ये तय कर चुका है कि अब की बार कांग्रेस के साथ नहीं देना, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी उनके नेता सचिन पायलट की बातों को नहीं माना। जब उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया उसके बावजूद उनके अधिकार नहीं दिए, उनके अधिकारियों को गहलोत साहब खुद हैंडल कर रहे थे। ऐसे में उस समय की प्रताड़ना भी यह समाज और उनके सारे के सारे समर्थक विधायक, केवल गुर्जर समुदाय की बात नहीं, उनके साथ जो भी 20-30 जो एमएलए गए थे मानेसर, अगर आपने न्यूज नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने कल वो न्यूज लगाई भी थी कि किन किन लोगों के साथ में वो मानेसर में थे। उन सबके समाज, उन सबके अधिकार, कोई यूनिवर्सिटी का है, कोई जाट समाज से आता है, कोई ब्राह्मण समाज से आता है, इन तमाम लोगों ने सचिन पायलट का साथ इसलिए दिया था कि सचिन पायलट सब कुछ बांट के रखते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण रखते हैं। और अशोक गहलोत सत्ता को केंद्रीकृत करते हैं कि जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद में मतलब विधायकों का इस्तीफा दिलाया गहलोत साहब ने, अधिकार मांगे सचिन पायलट ने, लेकिन इस बीच के अंदर सभा में से गायब कर दिया जब सचिन पायलट को, तो पूरे प्रदेश के अंदर तो नाराजगी हुई। एक प्रमुख अखबार ने भी सीधा सीधा लिख दिया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तो वसुंधरा राजे थी।
लेकिन खड़गे साहब के साथ सचिन पायलट नहीं थे। अब ये तय करना है कि भीतरघात कहां है, मनमुटाव कहां है, और यदि मनमुटाव कांग्रेस के अंदर है तो इन्होंने कितनी भी रेवड़ियां बांटी हो, सचिन पायलट को साथ में इन्होंने नहीं रखा, तो इनको पूरा का पूरा भुगतना पड़ा है और पड़ेगा भी। दूसरी तरफ आज जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है और वहां अगर पायलट समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो पायलट वहां भी वॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो जूझारू हो गए, अब वो अशोक गहलोत की जादूगिरी से प्रभावित नहीं होंगे। तो केवल सभा इंपॉर्टेंट नहीं थी, चुनाव के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा, उसके अंदर सीएम और बाकी लोगों का मौजूद होना और उप मुख्यमंत्री का नहीं होना। नाराज नहीं थे, उन्होंने अपने आप को मना भी लिया, वो अपनी नई पार्टी भी गठित कर सकते थे, वो बीजेपी के अंदर भी जा सकते थे, उन्हें बाकी के आरएलपी वगैरह सब मिला के मुख्यमंत्री भी घोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए नहीं किया। उसके बावजूद उनके साथ मंच शेयर नहीं करना, खड़गे की सभा में उनको नहीं बुलाना अपने आप के अंदर निंदनीय है। यदि आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला है और आपको लगता है कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए, कहीं ना कहीं सच्ची बातों को इधर उधर पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।